हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस सी प्लस प्लस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 5 जो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो इसकी डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिया है एक स्ट्रिंग एस, तो हमें रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में। तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होता है? पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है अगर हम उसको रीड करेंगे फॉरवर्ड से और अगर हम उसको रीड करेंगे बैकवर्ड से तो वो दोनों साइड से सेम होगी। तो इसको हम देखते हैं एग्जांपल से सीधे। तो अगर हमको दिया है एक इनपुट BABAD, तो अगर हम इसकी सब स्ट्रिंग देखेंगे तो इसमें अगर हम सिंगल कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग लेंगे बी या ए या बी या ए या डी, तो ये सब की सब है पैलिंड्रोमिक, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर अगर इसको फॉरवर्ड से रीड करेंगे तो वो सेम होगा, अगर उसको बैकवर्ड से रीड करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर हमेशा पैलिंड्रोमिक होता है। अगर हम इसकी टू लैंग्वेज की सब स्ट्रिंग्स देखेंगे तो हम पहले देखते हैं बी ए, ये नहीं है पैलिंड्रोमिक, ए बी ये भी नहीं है पैलिंड्रोमिक, बी ए ये भी नहीं है पैलिंड्रोमिक, ए डी ये भी नहीं है पैलिंड्रोमिक, तो टू लैंग्वेज की नहीं है कोई पैलिंड्रोमिक। अगर हम इसमें थ्री लैंग्वेज की देखेंगे तो हमारे पास है बी ए बी, अगर हम इसको फॉरवर्ड से रीड कर रहे हैं बी ए बी, अगर हम इसको बैकवर्ड से रीड करेंगे तो है बी ए बी, तो ये है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग क्योंकि ये दोनों साइड से सेम है। अगर हम इसकी एक और सबस्ट्रिंग देखेंगे थ्री लैंग्वेज की ए बी ए, तो फॉरवर्ड से है ए बी ए, बैकवर्ड से है ए बी ए, तो ये दोनों साइड से सेम है, तो ये भी है पैलिंड्रोमिक। फिर हमारे पास है थ्री लैंग्वेज की सबस्ट्रिंग बी ए डी, ये नहीं है पैलिंड्रोमिक। अगर हम फोर लैंग्वेज की देखेंगे तो हमारे पास है बी ए बी ए, फॉरवर्ड से है बी ए बी ए और बैकवर्ड से है ए बी, तो ये भी नहीं है पैलिंड्रोमिक। अगर हम इसकी फोर लैंग्वेज की दूसरी और सबस्ट्रिंग देखेंगे तो वो है ए बी ए डी, तो बैकवर्ड से है डी ए बी ए, तो ये भी नहीं है पैलिंड्रोमिक। और फाइव लैंग्वेज की इसमें है एक की सब स्ट्रिंग, क्योंकि ये है फाइव लैंग्वेज की स्ट्रिंग, तो इसमें एक ही होगी फाइव लैंग्वेज की सब स्ट्रिंग, वो है BABAD, तो बैकवर्ड से है DABAB, तो ये भी नहीं है पैलिंड्रोमिक। तो इसमें हमें मिलती है थ्री लैंग्वेज की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, तो वो है दो, एक है BAB एक है ABA, तो हम इन दो में से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल है हमारे CBBD, तो इसमें है टू लैंग्वेज की सबसे मैक्सिमम सब स्ट्रिंग जो है BB, थ्री लैंग्वेज की कोई नहीं है और फोर लैंग्वेज की भी कोई नहीं है पैलिंड्रोमिक। तो चलो इसको कोड करते हैं सीधे। पहले इसकी हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकता है इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम में हम ऐसे देख सकते हैं कि हम जितने भी इसमें सब स्ट्रिंग्स होंगी उनको हम चेक करें कि ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो हमारे पास है सब स्ट्रिंग्स n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और एक सब स्ट्रिंग को हमें चेक करने में n टाइम लगेगा, तो इसमें हमें लगेगा टाइम बिग ऑफ n क्यूब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऐसे अप्रोच से। तो इसका हम एक और अप्रोच लेंगे जो है यूज करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा डीपी क्या है, डीपी में हम ऐसा करते हैं कि हम अगर हमें कोई लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसकी अगर हम सब प्रॉब्लम्स का आंसर हम पहले से स्टोर करेंगे किसी टेबल में मेमोरी में, तो हम वो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहां से यूज करके उसके लार्जर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये होता है यूज रिकर्शन में, वहाँ पे हमारे पास सब प्रॉब्लम्स बार बार कॉल होती है, तो उनको बार बार कंप्यूट करने के बदले हम उनको पहले ही स्टोर करके रखते हैं टेबल में, ताकि अगर वो दोबारा यूज हो गई तो हम उसको टेबल से उठा के उसको यूज कर सकते हैं उसके आंसर को, वरना वो हमें फिर दोबारा से रिपीट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सेम प्रॉब्लम। तो हम इसमें करते हैं टेबल यूज, तो उस टेबल में हम सब प्रॉब्लम्स का आंसर स्टोर करके रखते हैं। फिर अगर हम इसके फर्दर बड़ी वाले लेंथ का सोल्यूशन निकालना है तो हम वो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यूज करके उसकी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं डीपी यूज, तो उससे आपको थोड़ा डीपी का भी आइडिया हो जाएगा। चलो इस प्रॉब्लम को सीधे कोड कर देते हैं। तो पहले हम सिंपली निकालते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी s डॉट लेंथ। इससे हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, वो हम स्टोर करेंगे n में। उसके बाद हम डीपी यूज करेंगे, उसके लिए हम 2D वेक्टर यूज करेंगे, वेक्टर इंटू वेक्टर ऑफ इंट, यह है इंट वेक्टर लेकिन ये है 2D वेक्टर, तो इसको हम नाम देंगे डीपी। तो इसमें हमारे पास होंगे n नंबर ऑफ रोज और हर एक रो में होगा एक वेक्टर, तो
रो की जो कॉलम्स होंगी वो भी होंगे n, और इनिशियली हम सब में स्टोर करेंगे 0। तो ये हमारा है 2D वेक्टर जो हमने यूज किया टेबल एक, जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करके रखेंगे स्मॉलर प्रॉब्लम्स की, ताकि हम बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उससे निकाल लेंगे उसी वैल्यूज से। तो ये है हमारा 2D वेक्टर DP, जहाँ पे हम इनिशियली सब का वैल्यू 0 रखेंगे। तो 0 का मतलब यहाँ पे है कि ये जिस एंट्री पे 0 होगा उसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोमिक नहीं है, और जो सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक होगी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम 1 कर देंगे। तो चलते हैं फिर सीधे डायरेक्टली यूज करते हैं लूप इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। पहले हम सीधे सिंपली वंस लेंथ की जो सबस्ट्रिंग्स हमारी होंगी सारी की सारी वो है पैलिंड्रोमिक, क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर, तो उनका वैल्यू हम कर देते हैं सेट 1। सिंगल लेंथ के सब है पैलिंड्रोमिक, तो उनका हमने वैल्यू सेट कर दिया 1। इसके बाद हम लेंगे स्टार्ट इंडेक्स जो होगी सबस्ट्रिंग की, जो स्टार्ट इंडेक्स होगा तो हम रखेंगे इनिशियली 0, और हम मैक्स लेंथ लेंगे। इसका हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 करेंगे, क्योंकि 1 लेंथ के हर कोई सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है। इसके बाद हम जाते हैं 2 लेंथ की देखने के लिए, n-1 तक, क्योंकि यह है 2 लेंथ की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर ये दोनों कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो ये होंगे पैलिंड्रोमिक। अगर हम 2 लेंथ की देखेंगे BA, अगर B और A दोनों सेम कैरेक्टर्स है तो वो पैलिंड्रोमिक है, अगर नहीं है तो वो पैलिंड्रोमिक नहीं है। ऐसे यहाँ पे हमने देखा था 2 लेंथ की BB, अगर B और B दोनों सेम है तो ये पैलिंड्रोमिक है। तो हमें यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो हम करेंगे S ऑफ I इक्वल टू S ऑफ I प्लस 1। इस वजह से हमने यहाँ पे लिया था n-1 तक, कि यहाँ पे हम कर रहे हैं I प्लस 1। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों मैच होंगे, ये दोनों कैरेक्टर सेम होंगे तो ये पैलिंड्रोमिक है। तो हम करेंगे सेट dp ऑफ I प्लस dp ऑफ I प्लस 1 में हम रखेंगे वैल्यू 1, ये है पैलिंड्रोमिक। और उसका जो स्टार्ट इंडेक्स होगा इस पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का तो वो होगा I, और मैक्स लेंथ होगी सीधे 2, ये 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग्स। तो इससे हमने 2 लेंथ की सब देखी। अब हम 3 लेंथ और अबव 3 लेंथ देखेंगे। इसके लिए हम सीधे लूप का यूज करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे टिल n लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ है k प्लस प्लस। इसके बाद हम देखेंगे स्टार्ट इंडेक्स इन सारे सब स्ट्रिंग्स का, वो हम करेंगे सीधे स्टार्ट 0 से कहाँ तक, n-k प्लस 1, क्योंकि k लेंथ की सब स्ट्रिंग है तो यहाँ तक हम लूप चलाएंगे I प्लस प्लस। तो यह स्टार्ट इंडेक्स इन सब स्ट्रिंग्स का। अब हम इनका एंड इंडेक्स लेंगे j में, वो होगा I प्लस k माइनस 1, ये होगा इनका एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमने ऑलरेडी 2 लेंथ की देखी है और फर्स्ट 1 लेंथ की देखी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये देखेंगे 3 लेंथ की तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे 1 लेंथ से। हम चेक करेंगे अगर 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है CBB में, अगर B ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है तो हम चेक करेंगे C और B का वैल्यू। अगर ये दोनों मैच कर रहे और B पैलिंड्रोमिक था तो C B भी पैलिंड्रोमिक होगा, लेकिन C यहाँ पे मैच नहीं करता है B के साथ, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे BAB। तो अगर हम 3 लेंगे कि BAB लेंगे तो इसमें हम सब प्रॉब्लम देखेंगे A, अगर A ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है वो है, और B मैच कर रहा है, तो ये दोनों मैच करे तो ये पैलिंड्रोमिक है। तो इसका वैल्यू हम सेट करेंगे 1। तो हम ये दो कंडीशन चेक करेंगे। एक हम इसकी सब प्रॉब्लम देखेंगे dp ऑफ I प्लस 1 और j माइनस 1, ये है हमारी इसकी सब प्रॉब्लम लेस देन 2 लेंथ। और इसके बाद एक और कंडीशन हमारी होगी s ऑफ I इक्वल टू होगा s ऑफ j। स्टार्ट का
करेक्टर और एंड का करेक्टर ये दोनों मैच कर रहे हैं, और जो इन बिटवीन जो बाकी करेक्टर्स हैं वो हम DP ऑफ i+1 में ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये है पैलिंड्रोमिक। तो इसमें हम करेंगे वैल्यू सेट DP ऑफ i j, ये होगा सीधे 1, और उसके बाद हम देखेंगे एक और कंडीशन, अगर हमारा k ग्रेटर देन है मैक्स लेंथ से तो हम उसको रिसेट करेंगे, हमें लार्जर सबस्ट्रिंग मिलेगी पैलिंड्रोमिक, तो हम करेंगे मैक्स लेंथ को सेट k से, और स्टार्ट होगा उस सबस्ट्रिंग का i जो हमने पहले बोला। तो इस तरीके से हमने सारे लेंथ्स का देखा, क्योंकि k होगा 3, 4 अप टू n। तो यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न s की सब स्ट्रिंग जो स्टार्ट होती है स्टार्ट से, और उसकी लेंथ है मैक्स लेंथ। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, क्योंकि स्टार्ट में हमने उसका स्टार्ट इंडेक्स रखा और मैक्स लेंथ में हमने उसका मैक्स लेंथ रखी उस सबस्ट्रिंग की। तो इसमें हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केस रन हो गए। दैट इज ग्रेट। हम इसको अब सबमिट कर देते हैं। हो तो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो गया। तो ये था हमारी आज की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। होपफुली आप सबको ये सोल्यूशन मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा अप्रोच है या इससे बेटर कोई अप्रोच है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।